एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखा था, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो क्वेश्चंस में मूव ऑन करते हैं। सो वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न एंड वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। सो कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी, उनको हम इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं, तो मैंने पहले ही बता रखा है। कल्पना चावला वाज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा, हरियाणा में करनाल है, वहां पे वो पैदा हुई थी। शी वॉज बोर्न इन इंडिया, देखो इंडिया में वो बोर्न हुई थी, दैट्स वाई वी कॉल्ड इंडियन। अमेरिकन क्यों, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन पर्सन से वहां शादी कर ली थी, तो वो वहां से शादी करने के बाद वो एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गई अमेरिका की, सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। कल्पना चावला वॉज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा, शी वॉज बोर्न इन इंडिया but married an American and became a naturalized citizen, so she is called an Indian American. When and why did she go to US? क्यों और कब वो US गई? Who did she marry? तो देखो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए कहाँ गई थी? US गई थी, और उन्होंने वहां पे एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन से शादी कर ली थी। सो कल्पना went to US for higher studies, वहां पे US में उन्होंने अपनी PhD परफॉर्म की, और क्या किया उन्होंने अपनी मास्टर्स की, ठीक है, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एंड देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, ठीक है। How did she become an astronaut? वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? What gave her that idea could be an astronaut? ठीक है। सो कल्पना हैड ऑलरेडी गोट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू यूएस, ठीक है। यूएस जाने से पहले ही उन्होंने यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कवर कर ली थी, ठीक है। शी अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर वहां पे यूएस जाकर उन्होंने मास्टर किया, फिर पीएचडी की उन्होंने वहां पे। सो इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा, कि उन्होंने फिर नासा में एक जो शटल प्रोग्राम था उसके लिए अप्लाई कर दिया था, और वहां पे फिर वो 1994 में सिलेक्ट हो चुकी थी नासा ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और उनको ये आइडिया या ये थॉट कैसे हुआ, तो उनको उनके आसपास के जो लोग थे ना उन्होंने एनकरेज किया कि यस आप कर सकते हैं, आप जाइए, ठीक है। व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। अब देखो एक छोटा सा आपके वहां पे एक जर्नलिस्ट नोट भी था, तो वो क्या कह रहे थे, क्या क्या चाहिए होते एक जर्नलिस्ट एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो एन एस्ट्रोनॉट नीड्स नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ही शी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो उसको बायोलॉजी भी पढ़ना है, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, और उसको साइंस फील्ड की, साइंस सब्जेक्ट की एक बहुत वाइड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। तो देखो कल्पना चावला के 2 मिशन हुए, और दोनों ही कोलंबिया स्पेस शटल के साथ थे। पहला उनका सक्सेसफुल रहा, दूसरा उनका उसमें ट्रेजेडी हो गई। सो कल्पना फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज नियरली 16 डेज लॉन्ग। तो पहला जो उनका मिशन था 16 दिनों तक का था। कितने दिन थे उसमें? 16 दिन 15 घंटे और 34 मिनट्स के अराउंड था, ठीक है। अमंग हर कोलेजियस were a Japanese Eukaryotic astronaut, they performed so many experiment, ठीक है। मैंने भी बताया था कि वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट वहां पे रहे थे, और उन्होंने अर्थ के 252 उन्होंने टाइम्स उन्होंने उनके अर्थ का रिवॉल्व किया था, और कितनी उन्होंने ट्रैवलिंग की थी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की थी, और उनके साथ एक जापानीज भी था, यूकेरियन भी था, उन्होंने वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। सो व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम। कल्पना चावला किसी एक ड्रीम को फॉलो करने के लिए उसके बारे में क्या कहती है? डू यू एग्री, क्या आप उससे एग्री होते हैं? सो कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, टच द स्काई. In her message to college students of Chandigarh from space, she said it was always possible to realize one's dream. One should certainly get success provided one had the vision and the courage. अगर आपके पास हिम्मत है, कोशिश है, तो आप अपने विजन को, अपने गोल को अचीव कर लेंगे. Yes, I do agree with her on this point. अब ये आपको कुछ आपके लिए दे रखे हैं. रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वोगेज. ठीक है, अब ये कोलंबिया के बारे में कुछ आपसे जानकारी जानना चाहते हैं. सो डेट एंड प्लेस ऑफ
लिफ्ट ऑफ, तो 16 जनवरी 2003. नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7. नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस 15 डेज 16 आवर 34 मिनट्स. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट 80. उन्होंने 80 प्रकार के 80 नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे और उनकी वापस आने की डेट क्या थी 1 फरवरी 2003. और कितनी हाइट पे उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट लॉस्ट कर दिया, सो 2 लाख फीट. कहाँ पे 2 लाख फीट. अब देखिए ये क्या, थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स है जो आपको समझने में आसानी होगा. अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, एक एक्सीडेंट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो हो जाएगा. ठीक है. सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स. तो ये कुछ आपके चैप्टर में वर्ड्स आए थे जिनको आपको पता होना जरूरी है. तो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच people to fly planes. Space mission, a set of jobs to be done in space by a group. Space mission वही होता है कि जब वो स्पेस में कुछ लोग जाते हैं और एक और अपनी जॉब करते हैं. सुपर स्पेशलाइजेशन, सो ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले को क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन. एनसाइक्लोपीडिया मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट. ऑफ इंस्पायरिंग समथिंग दैट कोज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जो कैसी फीलिंग दे, रिस्पेक्ट की और आश्चर्य की. इन दिस एज, जो हम अभी जैसे जिंदगी चल रही है, जो ये टाइम है, उसको हम क्या कहेंगे, इन दिस एज. सो दीज आर सम phrases in sentences in your own after finding out their meaning. So broke apart मतलब होता है fire broke the house apart. मतलब broke apart होता है कि लग जाना. broke apart मतलब किसी चीज में आग लग जाना. ठीक है. now streaked over मतलब किसी के ऊपर से गुजरना. ठीक है. the jet plane streaked over मतलब जल्दी से, तेजी से उसके ऊपर से निकल जाना. स्प्रेड अक्रॉस, द डिजीज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. स्प्रेड अक्रॉस मतलब फैल जाना, तेजी से फैल जाना. लिफ्टेड ऑफ, कि जो किसी चीज को किसी के सहारे क्या क्या किया जाना, लिफ्ट किया जाना, ऊपर उठाना. सो द हेलीकॉप्टर मेड अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन इट इज लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द हेलीपैड. ब्लास्ट ऑफ मतलब द रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ एट मिडनाइट. ब्लास्ट ऑफ आग लग जाना, उसमें ब्लास्ट हो जाना. ठीक है. सो वेंट ऑन द मीटिंग वेंट ऑन होल इवनिंग. cheered along, the cricketers were cheered along by the audience. ठीक है. ऑन बोर्ड मतलब कि वहां पर, उस जगह पर. कैरी ऑन, चलो भाई आप इस चीज को लगातार करते रहें. सो अब है, देखो ये कुछ मीनिंग्स है, अपोजिट वर्ड्स है जिनमें un अन लगाना है. ठीक है. आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड. कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड. अटेंडेड, अनअटेंडेड. ठीक है. इसी के द्वारा से आपको अपोजिट वर्ड्स याद करने के लिए आपको हेल्प किया जा रहा है कि देखो आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड कितने इजी है. कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड. अटेंडेंट, अनअटेंडेंट. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल. इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट. एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग. क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड. ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड. अंसरेबल, अनअंसरेबल. फिल इन द ब्लैंक. अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ अमेरिकन है. देखो स्पेलिंग का कैसा है और का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है. कलर, लेबर, ट्रैवलर, काउंसलर, सेंटर. सो ये आप स्पेलिंग आप याद रखेंगे. थिएटर, ऑर्गेनाइज, रिलाइज. डिफेंस, ऑफेंस. ठीक है. मतलब ये स्पेलिंग्स का, जैसे सी है यहाँ पे एस लगा रखा है. ठीक है. सो दीज आर सम डिफरेंस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन. ठीक है. सो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगे. और बच्चा ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू. कीप वॉचिंग.